आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्री। अभी तक हमने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं? हमने पढ़ा लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। आज हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरव्यू के दौरान ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं। ठीक है, जितने भी बेहतरीन कंपनी है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब ट्री डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो ट्री जो है आपके इंटरव्यू के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ट्री काफ़ी लंबा भी है, तो इसको पूरा डीप में पढ़िए और अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, तो इसमें क्या करेंगे? डेटा स्टोर करेंगे। सारे डेटा स्ट्रक्चर में एक ही काम होता है। होता क्या है? डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये तीनों में क्या करते थे? डेटा को स्टोर करते थे। तो उसी तरह से ट्री में भी हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, उन तीनों को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, जबकि ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब हायरार्किकल और लीनियर, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उन डेटा स्ट्रक्चर को बोला जाता है जिसको आप स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे ये लिंक लिस्ट है, तो इसको देखिए एक स्ट्रेट लाइन में हम रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, स्टैक, उसको भी आप स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भले ही वो अपसाइड डाउन हो, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन में। क्यू, क्यू तो आपने देखा ही, कतार, वो क्या होता है? एक सीधा लाइन होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर उसे बोलेंगे जिसको आप स्ट्रेट लाइन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्री जो है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, तिरछा, स्ट्रेट लाइन में नहीं कर सकते उसको। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है कि ये एक नोड है, उससे दो नोड जुड़े हुए हैं, फिर इन दोनों नोड से भी दो दो नोड जुड़े हुए हैं, इसी तरह से बाकी सारे नोड से दो दो नोड जुड़े हुए हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। कुछ भी है पर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। यही अंतर होता है लीनियर और हायरार्किकल में। तो आइए हम लोग ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली ट्री में भी हमको डेटा ही स्टोर करके दिखाना है, तो पहले हम ट्री के सारे टर्म को समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर के टर्म को समझते हैं। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के टर्म को समझने से पहले हम लोग लिंक लिस्ट के टर्म को एक बार रिवाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर के टर्म को समझने में आसानी होगा। अभी लिंक लिस्ट याद कीजिए, क्या होता था उसमें? उसमें जो पहला नोड होता था उसका एड्रेस जो रखता था उसको हम लोग बोलते थे हेड पॉइंटर। ये देखिए लिंक लिस्ट है हमारे पास, उसमें 3 नोड है, और ये जो पहला नोड है इसका एड्रेस कौन रखता था? एक पॉइंटर, जिसको बोलते थे हेड पॉइंटर। हम लोग हेड के नाम से इसको जानते थे। दरअसल ये एक सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल होता था। और पहला नोड क्या करता था? अपने अगले नोड का एड्रेस रखता था एड्रेस फील्ड में। जैसे ये अगला नोड है 201 है उसका एड्रेस, तो एड्रेस फील्ड में देखिए यहाँ पे 201 है। उसी तरह से दूसरा नोड अपने एड्रेस फील्ड में अपने आगे वाले नोड का एड्रेस रखता था। जैसे ये नोड है, इसका एड्रेस है 301, तो दूसरे नोड के एड्रेस फील्ड में देखिए है 301। अब इस नोड के आगे कोई नोड नहीं है, तो ये नल रखता था अपने एड्रेस फील्ड में, मतलब लिंक लिस्ट आपका यही खत्म हो गया। ठीक है, मेन टर्म ये है कि जो पहला पॉइंटर होता था, पहले नोड का पॉइंटर, उसको हेड पॉइंटर बोलते थे, और पहले नोड को हम लोग हेड नोड बोलते थे। ठीक है, अब आइए एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि हर नोड से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है। जैसे अगर इन तीनों नोड का हम नाम दे दें 1, 2 और 3, तो आप देखेंगे पहला नोड से सिर्फ दूसरा वाला कनेक्टेड है, दूसरा से सिर्फ तीसरा वाला कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक नोड से सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड होता था। ठीक है, अब आइए ट्री के तरफ। हमने यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के ट्री बनाए हैं, एक ट्री ये है और एक ट्री ये है। सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इस ट्री में देखिए क्या है कि एक नोड से
दो दो नोड कनेक्टेड हैं। इस ट्री का खासियत यही है, एक नोड से कितने नोड कनेक्टेड हैं? दो दो नोड। लिंक लिस्ट में क्या होता था? एक नोड से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड होते थे, जबकि ट्री में एक नोड से एक से ज्यादा नोड कनेक्टेड है। जैसे ये वाला नोड जो है, पहला नोड, इससे देखिए दो नोड कनेक्टेड है। उसी तरह से ये वाला नोड देखिए, इससे भी दो दो नोड कनेक्टेड है। ठीक उस तरह से इससे भी दो दो कनेक्टेड है। इसके आगे कोई नोड नहीं है तो नल नल, इस नोड के आगे भी कोई नोड नहीं है तो नल। जबकि यहां देखिए आप, इस नोड से एक नोड कनेक्टेड है और इधर कोई नहीं है तो नल। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्री हमने बनाया है उसमें एक नोड से ज्यादा दो नोड कनेक्टेड है। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता था, उससे सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट होते थे, एक नोड से। अब ये दूसरे ट्री पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए एक नोड से तीन तीन नोड कनेक्टेड है। ये देखिए एक नोड से तीन तीन नोड कनेक्टेड। तो यहां पे देखिए डिफरेंस लिंक लिस्ट और ट्री में। लिंक लिस्ट में एक नोड से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट कर सकते थे आगे, जबकि ट्री में एक नोड से आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, उस तरह से पांच भी कर सकते हैं। एक नोड बनाइए और उससे आप पांच नोड कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ये भी कर सकते हैं, जितना मर्जी हो। तो यही ट्री और लिंक लिस्ट में बेसिक डिफरेंस आ गया यहां पे। ठीक है, अब आइए टर्म पे ध्यान दें। इसमें जो पहला नोड होता है ट्री में, चाहे कोई भी ट्री हो, दो नोड वाला हो, तीन नोड वाला हो, पांच नोड वाला हो, कोई भी ट्री हो, जो पहला नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड। और पहले नोड का जो एड्रेस रखेगा उसको बोलते हैं रूट पॉइंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट पॉइंटर। तो पहला नोड का एड्रेस रखने वाले को क्या बोले? रूट पॉइंटर। और पहले नोड को क्या बोले? रूट नोड। ठीक है, अब आइए एक ट्री पर ध्यान केंद्रित करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इस ट्री पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्री में क्या खासियत था कि एक नोड से दो नोड कनेक्टेड होते थे। तो इस ट्री के नोड में हमारे पास तीन फील्ड होंगे। कौन कौन से फील्ड होंगे? एक तो डेटा फील्ड होगा, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर में डेटा तो जमा करना ही है। तो देखिए डेटा फील्ड मैंने 5 दे दिया। अब इस नोड से दो नोड कनेक्टेड हैं तो दो एड्रेस फील्ड होगा। ठीक है, तो इस नोड में टोटल 3 फील्ड होंगे, एक डेटा फील्ड और दो एड्रेस फील्ड। अब पहला नोड का एड्रेस तो रूट पॉइंटर, जो कि एक सिर्फ पॉइंटर है, वो रखेगा। बाकी इस पहले नोड से जो दो नोड कनेक्टेड हैं उसका एड्रेस कौन रखेगा? ये देखिए, ये जो फील्ड है उसमें इस नोड का एड्रेस है 201, और ये वाला जो फील्ड है उसमें इस नोड का एड्रेस है 301। तो इस तरह से पहले नोड से हम इस दो नोड को कनेक्ट कर दिए। अब उसी तरह से ये दूसरा नोड लीजिए, इससे भी दो नोड कनेक्टेड हैं, ये वाला और ये वाला। इसका एड्रेस है 401 तो यहाँ 401, इसका एड्रेस है 501 तो यहाँ पे 501, और ये डेटा तो रहेगा ही, तो डेटा हमने 6 डाल दिया। ठीक है, उसी तरह से ये नोड से भी वही है, दो नोड और कनेक्टेड हैं। इस नोड का है 601, इसका है 701, तो यहाँ 601, यहाँ 701 और 7 डेटा है। अब ये नोड लीजिए, इस नोड से कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो डेटा तो इसमें रहेगा ही, 10 डाल दिया हमने। बाकी कोई कनेक्टेड नहीं है तो नल नल। इधर इस नोड को भी लीजिए, डेटा 11, बाकी कोई नोड कनेक्टेड नहीं है इससे, तो नल नल। जैसे लिंक लिस्ट में भी क्या होता था, ये लास्ट नोड से कोई कनेक्टेड नहीं होता था तो उसमें हम लोग नल डाल देते थे आखिरी में। उसी तरह से ट्री के किसी नोड से अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो नल डाल देंगे। अब ये वाला नोड ले लीजिए, इसमें देखिए इससे एक नोड कनेक्टेड है, ये वाला, इसका एड्रेस है 901, तो यहाँ पे आ जाएगा 901। ठीक है, और इधर कोई नोड नहीं है तो नल, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं ट्री में। उसी तरह से आइए इस वाले ट्री पे आप ध्यान दें, पहला जो नोड है उसको बोलेंगे रूट नोड, और इसका एड्रेस है 101 तो उसको रखेगा रूट पॉइंटर। पहला नोड का तो रूट पॉइंटर ही एड्रेस रखेगा, चाहे ट्री कैसा भी हो। अब इस ट्री में हमने आपको क्या बताया कि एक नोड से 3 नोड कनेक्टेड है। तो देखिए इसमें 4 फील्ड हैं, एक तो डेटा फील्ड है उसमें हमने 5 डाल दिया, बाकी चूंकि 3 नोड कनेक्टेड हैं तो 3 एड्रेस फील्ड हैं। पहला एड्रेस फील्ड उसमें 201 डाल दिया, तो इस नोड का एड्रेस रखा हुआ है 201।
दूसरा नोड का एड्रेस 301 है, ये इस वाले नोड का एड्रेस 301 है और इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे डाल दिया 301। फिर उसी तरह से ये वाला नोड का एड्रेस है 401 तो इसमें डाल दिया 401। तो इस तरह से देखिए पहला नोड ने इन तीनों नोड को अपने में से कनेक्ट कर लिया है, 201, 301, 401 प्लस एक डेटा तो रहेगा ही। ठीक उसी तरह से आगे भी वही होता जाएगा। ये वाला नोड लीजिए, इसमें क्या है 501, 601, 701, ये तीन जो नोड है वो कनेक्टेड है। तो एड्रेस में आ जाएगा 501, 601, 701 और ये 6 क्या है, ये इस नोड का डेटा है। तो ये देखिए डेटा से ज़्यादा तो एड्रेस ही जमा कर रहे हैं हम लोग। तो होता है ट्री में कुछ ऐसा ही है, यही सब प्रॉब्लम है कि हम लोग को एड्रेस के लिए ज़्यादा जगह देना पड़ रहा है असली डाटा के कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए इस लिंक लिस्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर यानी कि नोड का स्ट्रक्चर जब डिक्लेयर करते थे तो कैसे करते थे। इस लिंक लिस्ट के किसी भी नोड का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एक डाटा फील्ड है और एक एड्रेस फील्ड है, एक डाटा फील्ड और एक एड्रेस फील्ड, दो फील्ड है। तो हम लोग करते थे स्ट्रक्ट नोड और एक डेटा फील्ड डिक्लेयर करते थे इंट डेटा, क्योंकि हमारा डेटा इंटीजर टाइप का है, प्लस हम लोग कहते थे एक एड्रेस फील्ड दो और ये एड्रेस किसका एड्रेस रखेगा, अपने जैसा ही दूसरा नोड का। तो स्ट्रक्ट नोड मतलब खुद के जैसा ही नोड का एड्रेस रखेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट हो गया ये वाला फील्ड है और डेटा हो गया ये वाला फील्ड। तो डेटा में हम लोग डेटा डाल दिए 5 और नेक्स्ट में क्या डाल देते थे, अगले नोड का एड्रेस। तो इस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट का नोड का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे। अभी इस ट्री का नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए इसके लेफ्ट में एक नोड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक नोड है और बीच में क्या है डेटा। तो बीच में डेटा रहने दीजिए, लेफ्ट साइड एक नोड होगा तो डालिए स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट। जिस तरह से नेक्स्ट नाम है ना इसका, उसी तरह से लेफ्ट नाम है इसका। और उसी तरह से हम लोग राइट में भी एक नोड रखते हैं तो स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। तो इस तरह से देखिए दो एड्रेस फील्ड है लेफ्ट और राइट और बीच में डेटा, तो इंट डेटा। अभी देखिए ये वाला ट्री में आइए तो इसका नोड कैसा है, इसमें 3 एड्रेस फील्ड है, लेफ्ट इसको बोल दो सेंटर, फिर डेटा और फिर राइट। मतलब लेफ्ट में एक नोड है, फिर बीच में भी एक नोड कनेक्टेड है, राइट में भी एक नोड कनेक्टेड है और इस बीच में एक डेटा है। तो इसको इस तरह से करो, लेफ्ट करके एक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, फिर सेंटर करके एक और डाल दो स्ट्रक्ट नोड स्टार सेंटर। तो ये लेफ्ट हो गया एड्रेस फील्ड, ये हो गया सेंटर और फिर डेटा फील्ड, तो इंट डेटा ऑलरेडी है, फिर ये राइट, तो ये राइट वाला हो गया। ठीक है, तो 3 एड्रेस फील्ड एक डेटा फील्ड। तो इस तरह से जैसा आपको ट्री का नोड बनाना है, ठीक है, तो उतना आपको फील्ड डिक्लेयर कीजिए। मान लीजिए 5 एड्रेस डालना है, 1 2 3 4 5 और एक डाटा डालना है, तो 5 एड्रेस फील्ड डिक्लेयर कर दीजिए, नाम अपने हिसाब से दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फिर एक डेटा फील्ड दे दीजिए। तो इस तरह से काम करते हैं हम लोग। तो एक चीज आपने भी गौर किया होगा कि इस ट्री के नोड का जो स्ट्रक्चर है और इस ट्री के नोड का जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है। तो जब इस ट्री के नोड का स्ट्रक्चर आपको डिक्लेयर करना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक डेटा फील्ड और 2 एड्रेस फील्ड। जैसे हमने लिख के रखा है स्ट्रक्ट नोड, एक है डेटा फील्ड और 2 एड्रेस फील्ड है, लेफ्ट एड्रेस और राइट एड्रेस। स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस ट्री के नोड के लिए है। उसी तरह से इस ट्री के नोड के लिए जो स्ट्रक्चर आप लिखेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 3 एड्रेस फील्ड है, 1 2 3 और एक डेटा फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट इस एड्रेस फील्ड का नाम, सेंटर इस एड्रेस फील्ड का नाम, फिर डेटा तो डेटा फील्ड, फिर राइट वो इस एड्रेस फील्ड का नाम। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग ट्री के हैं। तो हर ट्री के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि उस ट्री का नोड में क्या क्या है, कितना डेटा फील्ड है, कितना एड्रेस फील्ड है। ठीक है, डेटा फील्ड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग एक डेटा फील्ड लेके चलते हैं। अब देखिए ट्री को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला नोड का डाटा क्या है 5, तो ये नोड हो गया और इसमें सिर्फ डेटा रहेगा 5 और इसके साथ 2 नोड कनेक्टेड हैं,
इसका डेटा क्या है 6, इसका डेटा क्या है 7। तो देखिए दो नोड कनेक्टेड हैं 6 और 7। फिर इससे भी दो कनेक्टेड हैं 8 9, डेटा फिर 8 9। फिर देखिए इस वाले से 8 वाले से सिर्फ एक कनेक्टेड है 12, 8 से सिर्फ एक कनेक्टेड है 12। इधर क्या है कुछ नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना कुछ, तो इधर कुछ नहीं देंगे। 8 के राइट में कुछ नहीं है तो हमने राइट में कुछ नहीं डाला, 9 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हमने लेफ्ट में कुछ नहीं डाला। ठीक है, 10 और 11 के ना लेफ्ट में कुछ है ना ही राइट में कुछ है, तो 10 और 11 के आगे कुछ नहीं, ये यही खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से 12 और 13 के आगे कुछ नहीं, तो यही खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल ही गया कि रूट पॉइंटर क्या होता है। ये देखिए जो रूट नोड यानी पहले नोड का एड्रेस रखे उसको रूट पॉइंटर बोलते हैं। ट्री में जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग रूट पॉइंटर को नहीं डालते हैं कहीं भी, रूट नोड डालते हैं। ठीक है, तो ट्री का जो पहला टर्म है समझने के लिए वो है आपका रूट नोड, तो पहले नोड को बोलते हैं रूट नोड। अब इस नोड से दो नोड कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये चाइल्ड हो गए किसके, इसके। 5 का चाइल्ड है 6 और 7। उसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि 6 का पेरेंट है 5, 7 का पेरेंट है 5। समझ गए, 5 का चाइल्ड है 6 और 7, तो 6 और 7 का पेरेंट कौन है 5। 5 का कौन पेरेंट है, कोई नहीं है। रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, ये चीज ध्यान रहे, रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। रूट पॉइंटर को हम पेरेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, पेरेंट हमेशा एक नोड होगा, चाइल्ड भी हमेशा एक नोड होगा। ठीक है, तो रूट पॉइंटर कोई नोड तो है नहीं, तो इसीलिए रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता है। जबकि रूट नोड के दो चाइल्ड हैं 6 और 7। उसी तरह से 6 के भी दो चाइल्ड हैं 8 और 9, 7 के भी दो चाइल्ड हैं 10 11, फिर 8 के एक चाइल्ड है 12, 9 के भी एक चाइल्ड है 13, 10 और 11 का कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब पेरेंट का मतलब समझ में आ गया आपको, चाइल्ड का मतलब समझ में आ गया आपको। अब आइए एज, एज या लिंक, ये किसको बोलते हैं। ये जो हमने लाइन से कनेक्ट किया है ना 5 और 6 को, तो इसको बोलते हैं एज या लिंक। 5 जो है 6 से कनेक्टेड है एक एज से, E1 बोल दीजिए इसको। उसी तरह से 5 कनेक्टेड है 7 से एक दूसरे लिंक से, E2 बोल दीजिए उसको। ठीक है, उसी तरह से 6 से 8 कनेक्टेड है एक लिंक से, E4, इसको बोल दीजिए E5। अब एक जनरल फॉर्मूला है, याद रखिए कि अगर किसी ट्री में 10 नोड हैं तो उसमें कितने लिंक होंगे, 1 2, इस तरह से काउंट कीजिए, वो होंगे 10 - 1 यानी कि 9 नोड। तो जनरलाइज इस तरह से कीजिए कि अगर किसी ट्री में n नोड्स हैं तो उसमें लिंक टोटल होंगे n - 1। तो जैसे इस ट्री में देखिए कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का वैल्यू हो गया 9। अब इसमें लिंक कितना होगा, 9 - 1 8। देखिए E1 E2 E3 E4, इसको बोलिए E5 E6 E7 E8। देखिए टोटल 8 लिंक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही जनरल फॉर्मूला है कि अगर n नोड्स हैं तो n - 1 लिंक होंगे। ठीक है, तो यही हुआ एज और लिंक। अब ये दो टर्म देखिए, एसेंडेंट और डिसेंडेंट, इसको एंसेस्टर बोलते हैं बेसिकली एसेंडेंट को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्म है डिसेंडेंट। आइए समझते हैं क्या होता है। एंसेस्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे, पूर्वज। जैसे 9 को देखिए, ये जो नोड है 9, इसके पूर्वज कौन है, ऑब्वियसली इसके जो पेरेंट हैं ये इसके पूर्वज हैं। तो 6 जो है 9 का एंसेस्टर हुआ। ठीक है, अब 6 का पूर्वज कौन है, 5 हुआ कि नहीं। तो 9 का पूर्वज कौन हुआ, 6 भी हुआ और 5 भी हुआ, ये सब उसके पूर्वज हुए ना। अब देखिए डिसेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो उसके बच्चे हुए यानी अगली पीढ़ी, तो 6 के डिसेंडेंट कौन होगा, 9।
9 का इंसेस्टर है 6, लेकिन 6 का डिसेंडेंट है 9। इस चीज़ को समझिए। तो आइए इसको थोड़ा और टेक्निकली समझें। अगर किसी भी नोड का आपको ये निकालना है एंसेस्टर, पूर्वज, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे 10 को पकड़ लीजिए, तो करना ये आपको कि रूट नोड से स्टार्ट करना है और चल के आना है 10 के पास। कैसे आएंगे? तो रूट नोड तो एंसेस्टर होगा ही, रूट नोड तो सबका एंसेस्टर होगा। तो रूट नोड, तो 5 से आपको आना पड़ेगा 7, तो 7 भी इसका एंसेस्टर होगा, और 7 से 10, तो 5 से जाना होगा 7, 7 से जाना होगा 10। तो 10 पहुंचने के लिए आपको कौन कौन नोड आना पड़ा? 5 और 7, तो 5 और 7 एंसेस्टर हो गया 10 का। रूट नोड से स्टार्ट कीजिए, उस नोड तक आइए। उसी तरह से जैसे 12 का एंसेस्टर कौन कौन है आइए देखते हैं। 12 को पकड़िए, तो रूट नोड से स्टार्ट कीजिए चलना। 5 से जाना पड़ेगा आपको 6 से जाना पड़ेगा 8 से जाना पड़ेगा 12, तो 5, 6, 8 ये 12 के एंसेस्टर है, ठीक है। और 12 जो है डिसेंडेंट है, यानी बच्चा है, मतलब अगला पीढ़ी है। किसका किसका? जो इसके एंसेस्टर है उन सब का अगला पीढ़ी है वो। 8 का तो है ही, 8 का तो डायरेक्टली चाइल्ड है, लेकिन 6 का भी अगला पीढ़ी है ना, 5 का भी है। तो ये रिवर्स होता है रिलेशन। अगर 12 के एंसेस्टर हैं 5, 6, 8, तो 12 डिसेंडेंट है किसका किसका? 5 का भी, 6 का भी और 8 का भी, ठीक है। इस तरह से बहुत रिलेशन होते हैं ये नोड्स में आपस में, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेनली आपको ये पेरेंट और चाइल्ड याद रखना है, ठीक है। सिबलिंग भी बुलाते हैं लोग। सिबलिंग मतलब हुआ कि आपस में भाई। जैसे 8 और 9 ये क्या हो गए? ये सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट, यानी कि पेरेंट नोड जो है वो 6 है, यानी कॉमन है। इसका जो फादर है 8 और 9 का वो सेम है, तो इसलिए 8 और 9 सिबलिंग हो गया। इस तरह के ज़्यादा डेफिनेशन में जाने का जरूरत नहीं है। मेन आपको पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड हमेशा याद रखना पड़ेगा, और रूट नोड। तो ये रूट नोड हो गया। और पेरेंट नोड किसी भी नोड का क्या होगा? जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे 10 का पेरेंट हो गया 7, 10 का पेरेंट सिर्फ और सिर्फ 7 है, 5 नहीं है। 5 उसका इंसेस्टर है लेकिन पेरेंट नहीं है। पेरेंट वही है जो सीधा कनेक्टेड है उससे, जो उस लिंक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 10 और 11 का एक ही पेरेंट है 7। हर किसी का एक ही पेरेंट होगा, ये हमेशा याद रखिए। चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए कि एक नोड का एक ही पेरेंट होगा, जबकि एक नोड का एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे इस ट्री में 2-2 चाइल्ड है, इस ट्री में 3-3 चाइल्ड है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आपको कि हर नोड का सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट होगा, जबकि चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताया कि ट्री बहुत तरह के हो सकते हैं। हमने एक ट्री देखा जिसमें एक नोड से 2 नोड कनेक्टेड थे, फिर दूसरा ट्री देखा जिसमें एक नोड से 3 नोड कनेक्टेड थे, फिर ऐसा ट्री भी हो सकता है जिसमें 4-4 नोड कनेक्टेड हो एक एक नोड से। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? बेसिकली हम लोग वो ट्री पढ़ते हैं जिसमें एक नोड से ज़्यादा 2 नोड कनेक्टेड हो, और उनको बोला जाता है बाइनरी ट्री, ठीक है। हम लोग बाइनरी ट्री ही पढ़ते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोड कनेक्टेड हो एक नोड से। तो हम लोग कल से बाइनरी ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए, या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।